हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब भैया। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुश्ताक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक्सेल की सीरीज चल रही है और हमने डीसी के लिए जो सिलेबस है मफल का, उसके अकॉर्डिंग सारा सिलेबस कवर कर लिया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे फंक्शन वगैरह जो हैं वो काम के हैं और वो आप लोगों को सीखना है, तो वो काम में आते हैं। आप जब किसी ऑफिस में काम करेंगे, किसी कंपनी में काम करेंगे या किसी भी ऑफिशियल वर्क को आप करेंगे, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि अपने इन वीडियोस में, इन सीरीज़ में मैं आपको एक्सेल के हर फंक्शन को समझा सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आज जो लेके आया हूँ वो फंक्शन ये है, आप इस स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, प्रोडक्ट फंक्शन, मिन, मैक्स, एसक्यूआरटी और एवरेज फंक्शन। प्रोडक्ट का इस्तेमाल क्या होता है? गुणा करने के लिए, मिन मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, सॉरी मिनिमम, और मैक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए होता है, और एसक्यूआरटी फंक्शन जो होता है वो स्क्वायर रूट निकालने के लिए, और एवरेज फंक्शन एवरेज निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, औसत मान निकालने के लिए। चलिए इन्हें सीखते हैं अपन। ये मैंने आपके सामने एक सीरीज़ मतलब फाइल बनाई हुई है, इसके बारे में अपन पहले भी काम कर रहे थे इस फाइल पर। तो पहला जो फंक्शन है प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है किसी भी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या कोई भी रेंज है उनका मल्टीप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक नंबर टाइप कर देता हूँ। ये नंबर है 10 to 30 and 5, ये नंबर है, और मैं यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई, सॉरी मैं इन्हें इधर इस तरह कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई या कह सकते हैं प्रोडक्ट, इसको अपन एक्सेल में प्रोडक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके निकालते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। तो प्रोडक्ट से कंफ्यूज मत होना कि प्रोडक्ट क्या चीज़ है ना, कि बहुत से लोग समझते हैं प्रोडक्ट मतलब माल, तो माल होता है, सच बात है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट का इस्तेमाल मल्टीप्लाई के लिए किया गया है। आप ऐसे इक्वल टाइप करेंगे, हमेशा मैंने सिखाया था कि अब बेसिकली फंक्शन इस्तेमाल होता है इक्वल से होता है। अगर आप लोगों ने इसको नहीं किया है, आप लोगों को नहीं पता है कि ये इक्वल वगैरह क्यों लगाते हैं, तो आप मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है फंक्शन की, वो आप देख सकते हैं, और इस्तेमाल वहाँ पे आप सीखने के बाद आप इजीली इन्हें समझ सकते हैं कि इक्वल क्यों लगाते हैं और कितने तरीके हैं फंक्शन इस्तेमाल करने के। तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया है, तो PRODUCT प्रोडक्ट टाइप करूँगा मैं, ठीक है। और टाइप करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 10, कॉमा, और मैंने किया 5। जैसे ही मैंने क्लिक किया कॉमा लगा करके, तो यहाँ पर B7 यानी कि 10 का एड्रेस आ चुका है और B20 यानी कि 5 का एड्रेस आ चुका है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो B70 और B20 के अंदर जो वैल्यू होगी उसका मल्टीप्लाई होकर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, यानी कि 10 × 5 का मल्टीप्लाई 50 यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप इस फंक्शन के अंदर इस जगह पर ऐसे कॉलम लगा देते हैं, कॉलम लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है पूरी की पूरी रेंज, जो कि आपकी रेंज यहाँ से यहाँ तक हो गई, यानी कि B17 से B20 तक की जो रेंज है उसमें जो कुछ भी नंबर लिखे होंगे उनका मल्टीप्लाई होकर सामने आ जाएगा, यानी कि 10 × 2 × 30 × 5 का मल्टीप्लाई आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई और किसी भी रेंज का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम किसी रेंज का नाम दे देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, मैं अब देखो नई चीज़ मेरे दिमाग में आ गई, इसलिए कहता हूँ कि मैं हर वीडियो देखिए, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कोई दिमाग में आता है, मैं बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए, जैसे मैंने इस रेंज को नाम दे दिया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया सेव नेम बॉक्स पर, और मैंने इसका नाम दे दिया मैना, ठीक है, मैना नाम दे दिया मैंने। अब जब मैं यहाँ पर बराबर प्रोडक्ट, सॉरी इक्वल प्रोडक्ट
और यहाँ पर मैंने मैना लिख दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैना वाली जो मैंने रेंज दी है उस नाम के अकॉर्डिंग भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा, जो मैना नाम मैंने दिया था, ये मैना नाम मैंने यहाँ पर दिया था इस रेंज का, मैना का मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है और इंटर प्रेस करते ही यहाँ पे आ जाएगा। तो हम सेल की रेंज का नाम देकर भी उसको मल्टीप्लाई या किसी और फंक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और पर्टिकुलर सेल को भी कर सकते हैं, रेंज को भी कर सकते हैं, और सेल रेंज को नेम देने के बाद भी किसी भी फंक्शन के अंदर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये नई चीज़ सिखाई है और इसका टाइटल मैंने वीडियोस में नहीं दिया है, तो आप इसको नाम से नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी हर वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ दिमाग में आता है ना, तो मैं बता देता हूँ और आपकी काफ़ी काम की चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें भी कई बार एग्जाम में आती हैं। मध्य प्रदेश में CPCT का एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड होने लग गया है, तो उस एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं और लोग इतनी डीपली नहीं पहुंच पाते हैं, ऊपर ऊपर की पढ़ाई करके निकल जाते हैं। मेरे पास दो तरीके पढ़ाने के हैं आपके पास। एक तो ये है कि ऊपर ऊपर से पढ़ाई कराऊँ और काम की चीज़ें बताने खत्म कर दूँ, और दूसरा है कि मैं उसको डीपली तक आपको समझाऊँ। तो ऊपर से पढ़ाने से कुछ निकलने वाला नहीं। बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, आप वहाँ भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ अच्छा सीखना है, अलग सीखना है, तो आपको यहाँ पर बने रहना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैंने मिन फंक्शन के बारे में बात करना चाहता हूँ, और मैक्स के बारे में, और SQRT के बारे में, और एवरेज के बारे में बात करेंगे। मिन का मतलब होता है मिनिमम। आपको ध्यान रखना है, एक्सेल के अंदर मिनिमम कभी भी पूरा टाइप नहीं किया जाता, केवल मिन फंक्शन का ही इस्तेमाल किया जाता है। आप ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे इस प्रकार से, और यहाँ से जब इसे सेलेक्ट करेंगे इस रेंज को, तो इस रेंज के अंदर जो वैल्यू सबसे कम होगी, इस रेंज में सबसे कम वैल्यू जो होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। आप जरूरी नहीं है कि आप इसी रेंज का इस्तेमाल करें, आप कोई भी रेंज इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए, मैं यहाँ पर बराबर मिन इस्तेमाल किया, ब्रैकेट लिखा मैंने, और इसमें मैंने यहाँ से पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली है दोनों, और ब्रैकेट बंद करके जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे इसमें जो भी नंबर होगा, यानी कि 1200 सबसे छोटी वैल्यू है, इस पूरी रेंज में 1200 सबसे छोटी वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं अब इस्तेमाल करूँगा मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल, जो कि किसी रेंज में से आप जो रेंज सेलेक्ट करेंगे उस रेंज में से सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी, हाईएस्ट वैल्यू जो होगी, उसको यहाँ पर दिखाया जाएगा। ये देखिए 30 आ चुका है। ठीक है ना। तो इस पर क्या आ रहा है मैना, इस पर आप कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, आप यहाँ पर कैसे टाइप कर सकते हैं, B17 से लेकर के B30 तक ऐसे आप लिख सकते हैं। ये भी रेंज होगी, इस रेंज में जो नंबर होगा सबसे बड़ा हाईएस्ट नंबर वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो है इसके बारे में। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल कैसे होता है मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए। अब अपन आते हैं SQRT फंक्शन पर। SQRT फंक्शन जो होता है, इसका इस्तेमाल हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए करते हैं। किसी भी एक नंबर का आपको वर्गमूल निकालना है, जिसे हिंदी में वर्गमूल कहते हैं और इंग्लिश में SQRT यानी कि स्क्वायर रूट कहते हैं, निकालने के लिए करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 36 का वर्गमूल 6 होता है, और 90 जो कहते हैं ना 81 का 9 होता है, 4 का 2 होता है, 25 का 5 होता है ना, तो 49 का 7 होता है। तो किसी भी नंबर का आपको अगर स्क्वायर रूट निकालना है कि कितना होता है स्क्वायर रूट, तो आप बराबर SQRT टाइप करेंगे और ब्रैकेट के अंदर वो नंबर डाल देंगे जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कर दिया 81, देखिए 9 आ चुका है ना। तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 25 5 आ जाएगा, देखिए। ठीक है, और 16 का 4 आ जाएगा। तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं SQRT से। ठीक है, जब भी आपको ऐसा कभी काम पड़े एक्सेल में कि आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना पड़ जाए, तो आप SQRT फंक्शन से निकाल सकते हैं। एवरेज, ये फंक्शन बहुत काम का है, कई बार काम पड़ेगा आपको, यहीं पे काम करेंगे तब। तो किसी भी रेंज का आपको अगर एवरेज मान निकालना है या औसत मान निकालना है, तो आप इक्वल टाइप करेंगे और AVERAGE एवरेज
टाइप करने के बाद आप सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से पूरी रेंज। ठीक है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं रेंज को, या फिर आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं कि मुझे कहाँ से कहाँ तक का एवरेज निकालना है। B17 से लेकर के B20 तक का मुझे एवरेज मान निकालना है। तो आप देख सकते हैं इस जगह पर ये ब्लू बॉर्डर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि पूरी रेंज का हम इस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो इस रेंज का एवरेज मान मैंने इस्तेमाल किया है एवरेज फंक्शन, तो एवरेज वैल्यू यानी कि औसत मान आ जाएगा। ठीक है, 11.75 एवरेज मान है इसका। तो इस प्रकार से हम किसी भी फंक्शन के अंदर किसी भी रेंज का हम प्रोडक्ट, मिन, मैक्स, SQRT और एवरेज मान निकाल सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि हम किस प्रकार से इस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इन फंक्शन की प्रैक्टिस करके देखिए और आने वाले वीडियोस को जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, और हमारे बेल आइकन पर क्लिक भी कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और सीखते रहिए, बनते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, एक दूसरे को प्यार ऐसे बांटते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।